हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता प्रीतम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है गाइस। और यहाँ आ गई है मेरी बहन मिलने के लिए। और ये मायके का छठ पूजा का दूसरे वाला दिन है गाइस। और ये सुबह सुबह सबको सरप्राइज दी थी, मतलब हम लोग सोए ही थे और मेरी बहन क्या मेरी दीदी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हम बोले मेरी बहन को कि मेरे गाइस लोगों से कुछ बोलो, लेकिन ये इतना सही वर्ड बोली कि लाइक करे शेयर का। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। यहाँ पे बनाई आलू चना का सब्जी और बनाई खीर। और आपको दिखाते हैं आटा कौन गूंथ रही है, मेरी काजल, क्योंकि इसको सुबह सुबह उठ के और काम करना पड़े, इसका मूड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ये रही मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी थोड़ा इमोशनल थी क्योंकि आज मेरी मौसम चली आती, कल हम निकल जाते इसीलिए। और यहाँ पे मेरी काजल बहन और थोड़ा व्यस्त सामान सभी से लेना गई, सुबह सुबह भी है। और मेरे घर में बहुत काम हो रहा है, पुट्टी टाइल्स बहुत सारे काम हो रहा है, तो इसीलिए। और यहाँ पे नेक्स्ट डे मेरी बहन चली गई थी, तो ये दूसरे दिन मेरी फुआ की बेटी आई हुई थी, उसकी बेटी है सोनाली। और यहाँ पे मेरे भाई को बोल रही थी कि मामा जी को भी हंसा देंगे हम। वो मामा जी इसका मेरे भाई बोला कि नहीं हंसा पाएगी, तो इसको ना लग गया था हंसना चाहिए मेरे बात पे, तो ये पूरा कॉमेडी कर रही थी। और बहुत क्यूट बेटी भी लगेगी हमको, क्योंकि मेरी फुआ की बेटी बेटी है। और मेरी फुआ की एक ही बेटी है, तो वो आई थी मिलने के लिए। और हम लोग बहुत दिन से नहीं मिले थे, तो इसीलिए। और मेरी मौसम चली गई गाइस, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि वो आती है ना, मतलब इतना उलझ गई थी हम कि पूरा उसी के पीछे हम थे, क्योंकि आई थी तो वो भी मतलब मिलने के लिए, तो इसीलिए मैं ये है गाइस नेक्स्ट डे का ब्लॉग उसके। और मेरी फुआ की बेटी यही है, पीछे दिख रहा होगा गोदी में बाबू को लेके। और हम मम्मी को बोल भी रहे, हम लोग निकल गए रहे थे जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए। और मेरी काजल पीछे खड़ी है, क्योंकि बहुत सुबह निकलना पड़ता है, बहुत मतलब इतना खराब लगता है ना, इतना सुबह निकलना। मतलब हम 4 बजे मुश्किल से निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन आज बहुत तो सवेरे निकल गए थे, 3:30, हाँ 3 साढ़े 3 बजे हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे हम पापा और मेरे पति देव और दोनों बच्चे सब इसी ऑटो में थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं 1:04, इसके बाद उतर जाते हैं यहाँ से ट्रेन से भागलपुर। यहाँ पे हम लोग भागलपुर के ट्रेन से उतर गए थे। और यहाँ बहुत बारिश होना स्टार्ट हो गया, जब निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, फिर भी सोचे कि आप लोग को शेयर करना चाहिए ब्लॉग, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप हम बनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता है उस टाइम, लगता ही नहीं कि ब्लॉग बनाए, क्योंकि एकदम मन एकदम अपसेट रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, इतना बारिश में भी इतना भीड़ है। और फिर हम लोग बैठ जाते हैं बस में। और बस में यहाँ पे हम लोग हैं भागलपुर, ये है स्टेशन के बाहर का व्यू। और यहाँ पे हम लोग हैं जो कि भागलपुर से अब निकल जाएंगे। ये है थोड़ा सा भागलपुर का, यहाँ पे 0 माइल शायद बोलते हैं, वहाँ पे हैं हम लोग। और यहाँ पर से फिर हम लोग भागलपुर के बाहर चले जाते हैं पुल पे, और फिर हम लोग अपना जहाँ रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ से फिर हम कोई क्लिप शूट नहीं करते हैं। और पूरा मतलब ऐसा बारिश का एक मौसम होता है अलग। और थोड़ा हम लोग आने वक्त ना थोड़ा सा इमोशनल रहते, तो उससे भी थोड़ा मूड एकदम अपसेट रहता, कुछ करने का लगता है जल्दी से पहुंच जाए जहाँ जा रहे हैं। और हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग आ चुके थे। और सुबह का टाइम थे, तो हम मेरे पति देव गए थे टोटो वाले के पास, क्योंकि सामान था बहुत सारा, तो इसीलिए। फिर आ जाते हैं गाइस हम लोग रूम। और रूम आने के बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं होता है मेरा, कुछ भी नहीं। और ये देख सकते हैं गाइस, ये रात का सीन है और इतना खतरनाक बारिश है ना कहने का बाद। और हम लोग आए थे गाइस 31 को, शुक्रवार का दिन था। और सैटरडे को ही मतलब तुलसी विवाह था, और इसी पोखर में छठ पोखर हुआ था इस कॉलोनी का। और इतना बारिश होने की वजह से उसमें पानी बढ़ गया था, और बहुत खतरनाक बारिश, इतना ठंड बढ़ गया ना अचानक गाइस, मतलब कहाँ छठ पूजा में गर्म ही लग रहा था, और यहाँ 1-2 दिन के अंदर ही पूरा ठंड हो गया। और ये रोड में भी वगैरह पानी वगैरह सारा हो गया है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। मायके से गाइस तुलसी विवाह, और आज
तुलसी विवाह का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है मेरा फास्टिंग है, क्योंकि आज हम ऐसे तो हम कभी नहीं तुलसी विवाह कराए हैं, और आज मैं पहली बार करवाऊंगी। हमको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और देखती हूँ जितना आएगा उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंसान को अपना ऐसे जो जितना जानना चाहिए उतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आज मतलब देवउठनी एकादशी है, और आज के दिन व्रत रखना चाहिए, मतलब बोला जाता है। और आज मैं रखी हूँ अब व्रत। हालांकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है गाइस। आए हैं तो फीवर सर्दी, क्योंकि इधर ना जो हम जहाँ रहते हैं पूर्णिया, बहुत ठंड पड़ गई है गाइस, इतना बारिश हो रही है। और ना गाइस फिर शाम होता है और पतिदेव मेरा इतना सारा तैयारी कर देते हैं। पतिदेव छत से तुलसी पौधा भी ला देते हैं। और आज है सैटरडे और 1 नवंबर का दिन का ये ब्लॉग है गाइस, तो इसी में मैं ऐड कर दी हूँ मायके वाले ही ब्लॉग में। और इसमें तुलसी विवाह का मतलब ये सारा चीज़ रंगोली मेरे पतिदेव बनाए हैं, थोड़ा मैं भी पतिदेव भी किए हैं। और जो भी मार्केट से लाना था हम भी गए थे, पतिदेव भी गए थे थोड़ा। हालांकि मेरा तबीयत सही नहीं था इसीलिए, नहीं तो फिर हम तो बहुत। और ये मेरा साड़ी वगैरह कुछ भी पहनने का मन नहीं था, पतिदेव बोले कि नहीं पहन लो अच्छा लगेगा। और ये तो हम ना सूट पहन के ही कर लेते, लेकिन फिर बोले कि नहीं पहन ही लो तो अच्छा लगेगा, पूजा पाठ है तो पहन लिए। और मैं पहली बार ये तुलसी पूजा तुलसी विवाह जो भी कर रहे हैं मैं पहली बार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं जान रही हूँ श्रृंगार का सामान वही लाई थी, और उतना ही मैं मतलब चढ़ाई थी। जैसे होता है बिंदी अलता मेहंदी, ये सब जितना आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते, क्योंकि एक मतलब शादी के तरह होता है कि शादी हो रहा है, तो उसी तरह। और ये इधर मेरे पतिदेव मोबाइल में गीत लगा के तुलसी माता का और चालू कर दिए हैं। और मैं यहाँ पे सारा चीज़ हो गया मेरा, विष्णु भगवान के भी आगे में दिया वगैरह सब चीज़ कर दी हूँ, आरती वगैरह सब चीज़ कर ली। और आप लोग कब तुलसी माता का ये मतलब तुलसी विवाह कराए तो कमेंट में। ऐसे संडे को भी था, तो संडे को था क्या कि छू नहीं सकते तुलसी को, और एकादश ये तुलसी विवाह का मतलब संडे को हम लोग नहीं छूते ना जल देते, तो इसीलिए नहीं मनाए थे हम लोग। और अधिकतर लोग सैटरडे को ही मनाए थे, तो मेरा भी मन था बहुत दिनों से कि मैं भी तुलसी पूजा इसी तरह करूं। और मेरा इस तबीयत नहीं ख़राब होता ना गाइस, तो और सब चीज़ में लाती। जैसे कि इसमें ना गन्ना का मंडप बनाया था, गन्ना वगैरह मैं ढूंढने नहीं गई, तो इसीलिए पतिदेव को मिला नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा वो ऐसे लग रहा है। लेकिन जितना हो पाया मैं उतना ही की, इस साल से स्टार्ट कर ली कि अगले साल से अब मैं और अच्छे से मनाऊंगी। तो आप लोग को तुलसी विवाह का ढेर सारा शुभकामनाएं गाइस। तो अभी मैं कर ली हूँ तुलसी विवाह और तुलसी पूजा, तो जैसे मैं हमको आया वैसे ही किए हूँ की हूँ। और मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो छोटा मोटा ही ब्लॉग जाएगा आज का तुलसी विवाह का। और पूजा पाठ मेरा डन है। आज है सैटरडे 1 नवंबर को ही मैं तुलसी विवाह की हूँ। बाकी लोग जब उनका थी मतलब ये ना मतलब पूर्णिमा तक पूजा होता है तुलसी विवाह। जो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन भी विवाह करा सकते हैं। तो मैं आज ही की हूँ, आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं फास्टिंग भी पे हूँ भी हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हो सकेगा तो इसमें थोड़ा और ऐड होगा ब्लॉग, लेकिन थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाए हैं। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।